दर्शन नाम में है शंकर बेटा? जी के साथ। हाँ, क्या दर्शन नाम? कर लो साहब, आखिरी सोमवार है एक बार। एक मिनट बेटे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र कुमार गुप्ता, राजू के नाम से जानते सर। राजू के नाम से। आप काम हाँ। काम क्या करते हैं? हम दुकानदारी करते सर, सेंद्रीय में। सेंद्रीय में दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ। क्या आप खुशहाल और अच्छा भारत चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं चाहते सर। तो ये बताओ राजू, हाँ हम दुकानदारी करके जो भी हाँ चीज बेच रहे हैं हाँ जी उसमें सर, क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? यही कर रहे हैं अपन तो सर, सेंद्रीय स्टैंड दुकानदारी करते हैं और नहीं लोगों नहीं, को सही। आप मेरे प्रश्न को नहीं समझे हैं। हाँ जैसे आप जो भी चीज बेच रहे हैं उसकी हाँ, गुणों में तो हम कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं। नहीं 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 डाल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं। तो हम जो है कोई चीज जो है हाँ 1 रुपए में खरीदते हैं और उसे 1.5 रुपए में बेचते हैं। बेचते हाँ हैं कि हाँ नहीं जी, बेचते हैं? हाँ हाँ जी सर, सही है। राइट। तो हम्म, जिसने 1 रुपए की चीज बनाई है उसने जो है उसके लिए मटेरियल खरीदा है, मशीनें हाँ खरीदी हैं, एक्साइज ड्यूटी दी है। राइट। कुछ लोगों हाँ को शायद बिल्कुल। होता है घूस भी दी हो। वो माल हाँ हाँ आप तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आया होगा, लॉजिस्टिक का हाँ खर्चा आया होगा। हाँ राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल और सही है। उसमें उसने कुछ पैसा भी कमाया होगा। हाँ पहले सही है, बिल्कुल कमाया कि नहीं कमाया? बिल्कुल और कमाया जब तो और कर दिया। उसमें 1 रुपए की चीज में उसने कितने पैसे कमाए होंगे? मैक्सिमम कम 5 से पैसे। हाँ कम। 5 या 10 पैसे। राइट। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। और आप बिना कोई वैल्यू एडिशन किए 50 पैसे कमा रहे हो। हाँ सही है बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि हमें यदि हम इस व्यवस्था को बदल दें हम्म, तो खुशहाल भारत बन सकता है? हाँ उसका क्या ये प्रोसीजर है सर? उसका बड़ा आसान प्रोसीजर है हाँ कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अच्छा। देखिए, मैं आपको राजू ये समझाना चाहूंगा हम्म कि अ, अभी जो है एक टी शर्ट वाला हम्म, हाँ एक एक टी शर्ट वाला, जैसा मैंने अभी हाँ आपको माचिस या किसी चीज के बारे में बताया, वो हाँ एक शर्ट को बनाने के लिए धागे खरीदता है, उनको बुनता है, उसमें कलरिंग हम्म करता है, हम्म, मशीन उसके लिए लगाता है, लॉजिस्टिक करता है, लोगों को हाँ घूस देता है, लेबर को पेमेंट देता है और वो शर्ट को 500 रुपए हम्म, में, टी शर्ट को 500 रुपए में बनाता है। ठीक है। हाँ हाँ उसी टी शर्ट को एक शोरूम वाला 2,500 में बेचता है। बिल्कुल सही। तो 2,000 रुपए उस शोरूम वाले को क्यों मिलना चाहिए? हाँ नहीं मिलना चाहिए। राइट। आपको नहीं बिल्कुल लगता सही। है कि यदि इसी चैन को हम एक हम्म लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम बना दें तो हम्म, बिगनिंग एंड पर हम बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं? अब हम इस अच्छा। चीज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हम्म, जैसे ब्रांडेड कपड़ा है या ब्रांडेड हाँ कोई आइटम है, हाँ बिल्कुल सही है। हम हर ब्रांडेड आइटम को लें और उसकी हम्म गुणवत्ता की जो है ना खाल खींच लें कि हम्म, देखो इसकी ये गुणवत्ता है, इसकी ये गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता है, और हाँ उसी चीज को हम बनाएं और उसकी गुणवत्ता को हम कंपेयर करें। हाँ तो वो चीज जो है ना 25,000 में बेच रहा है, उस चीज को हम 5,000 में बेच पाएंगे। हम्म तो बनाने का और सब लोगों को लाभ बांटते हुए कंज्यूमर को भी जो हम्म, 25,000 की चीज है वो 5,000 में मिल जाएगी। मिलेगी, सही है। इसके लिए पूरा क्या चाहिए? एक एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए। हाँ बिल्कुल मतलब सही। प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक चीज पहुंचाने हाँ का। और हम हाँ जैसे बनिए जो है जो हाँ डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट को कॉर्नर कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ आपकी दुकान हाँ छोटी है, हो सकता है आपको कम प्रॉफिट मिल पाता हो। हाँ जिसकी बड़ी दुकान है, जहाँ ज्यादा कंज्यूमर होते हैं, वो करोड़पति बन गए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। राइट। तो बिल्कुल सही है। इसकी बजाय जो सेवा हम दे रहे हैं हम्म उस सेवा को देने के लिए हम हम्म आपको सर्विस चार्ज हम्म, दें। हाँ राइट। जैसे जूम करिए कि चाहे आप जो हाँ है ना वो 500 की शर्ट है, वो सर्विस चार्ज हम आपका 50 रुपए मानते हैं, 100 रुपए मानते हैं, तो हाँ हाँ आपको 100 रुपए हाँ मिलेंगे। हाँ, और आपको ना तो खरीदना है ना आपके दुकान पे कुछ पहुंचेगा, आपकी दुकान एक डिस्प्ले सेंटर बन जाएगी। अच्छा। क्योंकि लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे, ठीक है ना? हाँ तो आपके यहाँ कोई व्यक्ति जाएगा, वो ट्राई करेगा, अपना मेजरमेंट भी देगा, आपके यहाँ टेलर भी बैठा होगा, हम्म और क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो वेयर हाउस से उस शर्ट को उसके माप में कन्वर्ट करके उसके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। हाँ और इस प्रक्रिया में जो जो भी व्यक्ति काम करेंगे उन हम्म सबको जो है
सर्विस, जो भी सर्विस वो दे रहे हैं उस सर्विस का चार्ज मिलेगा। अच्छा। और रिसीविंग एंड पर उसकी बिल्कुल टेलर मोड और बाकायदा हाइजेनिक, ऑर्गेनिक और जो जो है सब क्वालिटी से सुसज्जित वो माल कंज्यूमर को उसके घर में मिलेगा। तो ये जो फालतू की बकवास और डिस्टॉर्शन है ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, आज आपको दुकान के लिए पैसा लगाना पड़ता है। अब आपने एक दुकान, एक डिस्प्ले सेंटर बन गया तो आपकी रिस्क जीरो हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, वही। ना आपको कोई चीज खरीदने जाना है, ना कोई बेचने जाना है। लोग बाग खुद आएंगे, उन्हें मालूम है डिस्प्ले सेंटर है, आपसे बात भी नहीं करेंगे, स्कैन करेंगे। यदि उनको लगता है कि कुछ ट्राई करेंगे, यदि मेजरमेंट वगैरह कुछ ठीक करना है तो टेलर उनका नाप ले लेगा, जो टेलर नाप लेगा उसको भी सर्विस का चार्ज मिलेगा। और बिना किसी से बात किए, बिना किसी जो है ना बार्गेन के और बिना किसी दिक्कत के एंड यूजर को उसके घर पे वो डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि डिलीवरी आपके यहाँ से नहीं हो रही है, डिलीवरी वेयर हाउस से हो रही है। और वेयर हाउस से डिलीवरी के पहले उसको मॉडिफाई किया जा रहा है टू कस्टमाइज इट टू द नीड ऑफ द पर्सन। बताओ ये कितनी अच्छी व्यवस्था होगी। हम ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके बैकग्राउंड में सूट करता है। क्या ऐसा भारत आप चाहोगे? बिल्कुल। क्या आप अपने लोगों को डिस्प्ले यूनिट बनाने के लिए तैयार करोगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, जो जहां बैठा हो? जिससे देखिए इस पूरी चेन में प्रोड्यूसर, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने वाला, उस चीज को पैकेज करने वाला, उस चीज को ट्रांसपोर्ट करने वाला, उस चीज को वेयर हाउस तक पहुंचाने वाला, उस व्यक्ति को यदि कोई कस्टमाइजेशन करना है तो कस्टमाइजेशन करने वाला, और फाइनली होम डिलीवरी पॉइंट पर डिलीवर करने वाला। और यदि कंज्यूमर को कुछ क्वालिटी में कुछ फर्क महसूस होता है तो वो बटन दबाएगा तो कंज्यूमर एंड पे भी क्वालिटी का कंट्रोल हो जाएगा। यदि धोखे से उसको कोई सब स्टैंडर्ड चीज पहुंचती है तो 500 रुपए की चीज के बदले में उसे 5000 दिए जाएंगे एज ए कंपनसेशन। अच्छा। अब आप ये बताओ, इससे आपके जीवन में जो भी तनाव है वो खत्म हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। आपको बिना इन्वेस्टमेंट के अश्योर्ड इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या आपको अपना माल खरीदने के लिए कहीं भटकना पड़ेगा? नहीं, भटकना नहीं, वो मेहनत कम है। और सबको अपना अपना काम हो गया है। क्या इस सिस्टम को जमीन पे उतारना कठिन है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कठिन है क्या? हाँ या नहीं? नहीं, सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज जो लोग हैं, देखिए जैसे एज्यूम करिए आप कहीं भी चले जाइए, आपको गाड़ियों की वहां पे लाइन लगी रहती है, ट्रक खड़े हुए हैं, ऑटो खड़े हुए हैं, ऑटो वालों को मुश्किल से दिन भर में 1 या 2 सवारी मिल रही हैं। यदि इन्हीं को हम अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करके आपको लाभ दे दें तो आज जो आपको पैसा लग रहा है इससे हाफ पैसे में आप जहां चाहेंगे वहां चले जाएंगे। अच्छा, आज आप ये देखिए ये सभी चीजें फॉसिल फ्यूल पे चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल चल रही। तो उसके कारण हमें, आपको मालूम है कुछ 170 करोड़ या 175 या 200 250 करोड़, 250 लाख करोड़ जो है हमें फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। कितना? 250 लाख करोड़, 250 लाख करोड़। मतलब करोड़ के 7 अंक, लाख के 5 अंक, और 250 के जो है ना कहना चाहिए कि 2 अंक। तो कितने हुए? 7 और 5 12 और 2 14, और तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 14। इतना पैसा जो आप शायद उसको जो है कहने में भी अरबों खरबों में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। क्या हम इसी पैसे से 100% मोटराइज्ड व्हीकल नहीं ला सकते हैं, इलेक्ट्रिकली वाले? बिल्कुल ला सकते। क्या जो आज की रिस्क है उस रिस्क को हम चार्जिंग के लिए बहुत पावरफुल यूनिट बाहर पेरिफेरी में रखें कोई, और वो जो है किसी व्हीकल के माध्यम से वहां पहुंचेगा। और हर पेट्रोल पंप पे जैसे कि सीएनजी का ऑप्शन है, डीजल का ऑप्शन है, पेट्रोल का ऑप्शन है, ऐसे ही हर पेट्रोल पंप पे विदाउट एक्सेप्शन बैटरी का ऑप्शन होगा। अब बैटरी लगाने के लिए एक
नीचे से जो है एक पिट खुदा होगा, जैसे आपने मेंटेनेंस में देखा हाँ। होगा, व्हीकल्स को जो है ना ठीक हम्म, करने के लिए एक बहुत सा गड्ढा टाइप का होता है ना, जिसपे गाड़ी खड़ी की हाँ। जाती है, नीचे से काम करते हैं, देखा आपने कि नहीं देखा? हाँ हाँ या नहीं? देखा, देखा है। नहीं देखा। हाँ। तो यदि वैसा ही गड्ढे वाला पिट हो और उसके नीचे रोबोट जाके सिंगल क्लिक में जो है आपकी बैटरी को कर दें, तो जो फ्यूल डलवाने में आपको समय लग रहा है, उसके 1/10 टाइम में आपकी बैटरी फिट होके बाहर निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? निकल जाएगी। आज आपको 1 किलोमीटर कर चलने में जो 12 रुपए लग रहे हैं, उसका कीमत 2 रुपए आ जाएगी। हाँ, और 2-2.5 रुपए। जो व्हीकल है, हम्म, उसकी कॉस्ट जो है, चूंकि जो बैटरी है उसकी लाइफ टाइम वारंटी के साथ जो है, आपसे हाँ। बैटरी का पैसा नहीं लिया जाएगा, राइट? ऐसे हाँ। ही जो है, आप कोई एक्सीडेंट ना कर पाए तो हर व्हीकल में उसका जो पैनल है, उसमें बहुत एडवांस सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो, और उस पैनल की कॉस्ट जो है वो आपसे कवर नहीं की जाएगी। हाँ। उस पैनल की कॉस्ट कहाँ से आएगी? जो आप वायलेशन करेंगे, उस पर जो फाइन लगेगा, हाँ। उससे उसकी कॉस्ट आएगी। अच्छा। तो आपकी जो व्हीकल की कॉस्ट 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल, क्यों और नहीं होगा। इतने उसमें कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसमें कोई कठिनाई है क्या? नहीं, कोई कठिनाई नहीं इसमें। क्या इसमें भारत सरकार की जरूरत है? नहीं। क्या भारत सरकार से पैसों की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तो आत्मनिर्भर है वो तो। भारत सरकार की नीतियां बदलने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इस तरीके के मॉडल में सहभागी बनो, हाँ। राइट? मतलब ये जरूरी नहीं है कि इट इज वॉल गेम। हम्म। हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो जो परिचित हैं, हाँ। वो उनको इससे जोड़ो। हम्म। हम उनकी कठिनाइयों को सॉल्व करते हुए उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बना देंगे। वो बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों करोड़ों कमाएंगे और एक आनंदमयी जिंदगी बिता पाएंगे। हम इस टर्म में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनका पॉल्यूशन भी खत्म कर देंगे। अच्छा। पानी का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। अब बताइए, आपका सीवेज जो है, जो कि एनर्जी और मैनवर का सोर्स है, राइट? हमने उसे सीवेज कैसे बनाया, आपको मालूम है? हाँ। हम जो हार्मफुल साबुन का यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, और उसे इस पानी में मिलाकर जब हमारे वो स्क्रीटा में जाता है, तो वो ना डिसइंटीग्रेट होता है, बदबू मारता है, बेकार हो जाता है। यदि यही साबुन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट हम जो है ऑर्गेनिक नेचर के हों, तो कीमत भी कम पड़ेगी और ये सब न्यूसेंस खत्म हो जाएगी। और यदि हम क्लीनिंग एजेंट में माइक्रोब डालेंगे, तो वो माइक्रोब जो है गंदगी को खा जाएंगे और आपके मैनवर को 24 घंटे के अंदर एनर्जी और खाद में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ या नहीं? और उससे जो पानी निकलेगा, अभी जिसको आप कहते हो कि कहाँ डालें, इसमें करें, वो सीधे खेतों में जाएगा और वो अमृत पानी होगा। तो उसकी खाद भी होगी, अमृत पानी भी होगा, न्यूसेंस खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाए। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमारी दृष्टि में दोष है, हम बड़ी चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। हम व्यक्तिगत लाभ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आदमी का शोषण कर रहे हैं, विश्वसनीयता खो रहे हैं, और चारों तरफ चिंता और नेगेटिव वातावरण को उपयोग में ला रहे हैं। यदि हम एआई और रोबोटिक्स को, हम जो ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हमें अच्छा नहीं लगता है, वो सब काम हम रोबोटिक्स को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। और डिसीजन मेकिंग का पावर अपने पास रखें, और डिसीजन मेकिंग के लिए पैसे मिलेंगे। हालांकि वो मशीन भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन आपको पैसे बांटना है, इसलिए डिसीजन आपको लेने देंगे, जिससे आपको ये लगे कि सब चीज आपके पास है। और फिर आप आनंदमयी जिंदगी जिएंगे। आपके पास मेडिटेशन के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए समय होगा। ऐसे अद्भुत भारत को आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए सिर्फ उन लोगों तक मैसेज पहुंचाओ जो विभिन्न तरीके के काम कर रहे हैं। ठीक है। और फिर वो जो है उन्हें इंटीग्रेट करके हम उनकी मॉडल की समस्याओं का समाधान करते हुए, उनको धनी बनाते हुए,
उनके जितने भी तनाव हैं उनको गायब करते हुए हम महापरिवर्तित भारत को जमीन पे खड़ा कर देंगे। और इसमें भारत सरकार का ना तो एक पैसा लगेगा और ना ही जो है कोई नीतियां उनसे बनवाएंगे। बाद में जब सब लोगों को लाभ मिल जाएगा तो यदि ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो वैसे ही शासन में नहीं रहेंगे। सही है, सही है। हाँ, तो सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, ऐसे अद्भुत भारत में आप कम से कम एक भूमिका तो निभा ही सकते हैं कि जिस वीडियो को देख के आपकी इच्छा हुई मुझसे बात करने की, उस वीडियो को जहां जहां भी पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। नंबर एक, जिससे हम उन्हें लाभ पहुंचा सकें। ठीक। नंबर टू, ऐसे बहुत सारे हम सब्जेक्ट पे बात करते रहते हैं, जैसे जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है। तो एक सामान्य व्यक्ति से बात करते हुए उसका क्या लाभ हो सकता है, जो मैंने आपको समझाया है, ये सरल भाषा में दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा। नहीं लोग क्यों नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए जो चैनल क्राइम फ्री भारत है उसे सब्सक्राइब करिए, और इसमें सबसे नीचे एक लिंक दी गई है, वो कुटुंब ऐप की लिंक है। तो उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं और बिना एफर्ट में एक बटन में हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ठीक। और इसका लाभ भी आप तक पहुंचा पाएंगे। तो क्या आप अपने लाभ के लिए जो मैंने समझाया है इतना करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं क्यों नहीं करेंगे। अब शक्ति भैरव में अब शक्ति भैरव के जो हमारे शंकर जी हैं, जो मेरे नानी जी की, मेरे माता के और मेरे खुद की ही जो है बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपको मालूम पड़ा हो ना पड़ा हो, मैं देर रात को जाने कितनी बार गया हूँ वहाँ पे, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है। नहीं तो चाचा, जब भी आप आए संपर्क के बाद जरूर आशीर्वाद लें। कौन से जब भी आपसे आए हम मंदिर पे मिले आपको। चलो बिल्कुल ऐसा करेंगे। तो राजू, अब इस वार्तालाप को यहीं पे हम विराम देना चाहते हैं। और निवास का बनाए, आप निवास कितने बनाए? आप अपनी भाषा में आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं वो दीजिए। आपका अपने लोगों से क्या कहना है मेरे से बात करने के बाद, उस संदेश को आप यही बताएंगे सब। ये मैसेज भी हम डालेंगे आपसे लोगों को। हाँ, तो इसमें बोलिए। और उसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे उनको। करेक्ट। और जो भी है, ज्ञान वर्धन के लिए नहीं जुड़ना है, अपने लाभ के लिए जुड़ना है। तो उसको ये बताना है कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, आपके मॉडल से हमें क्या लाभ मिल सकता है, ये पूछो। तो जैसे हमने आपसे बात की और आपको समझाया, ऐसे ही उसके व्यवसाय में हमारा मॉडल उनको क्या लाभ पहुंचाएगा, मैं हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई है। अच्छा, अब 3 काम हर किसी को करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अनलिमिटेड लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो बात अपने आप जैसे ही हम कोई चीज डालेंगे उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमें भी सब्सक्राइब करना है। आप भी सब्सक्राइब करो ना चैनल को, यूट्यूब क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसमें ये लोडेड है। ठीक है ना? दूसरा, उसके नीचे एक ऐप की लिंक है जिसमें लिखा है क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आ गया है, इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? तो उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? और फिर जो है उसे जिन लोगों को आप अपना समझते हैं, इस मॉडल से उन्हें लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उनसे शेयर करिए और उनसे कहिए कि यही काम वो भी करें। ठीक है सर। तो जो ये ह्यूमन चेन बनेगी, उससे बहुत कम समय तक एक बात हर किसी तक पहुंच जाएगी, और बिना शासन की नीतियों के, बिना शासन के धन के, हम अपने महाभारत को, अपने महान भारत को खुशहाल समृद्ध भारत में कन्वर्ट कर पाएंगे। और इस मॉडल का मैंने नाम दिया है खुशहाल भारत का प्रकाशित मार्ग। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं सिर्फ उसे प्रकाशित कर रहा हूँ और अपने मॉडल के तहत लोगों को जोड़ दे रहा हूँ। सही। आज क्या है कि यदि वो सोच भी रहा है तो कर नहीं पा रहा है ना, क्योंकि उसके पास पूरी चेन नहीं है। राइट? प्रोड्यूसर से उसका संपर्क नहीं है, वो जो है ना, उसके पास मार्केटिंग लॉजिस्टिक का सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है, वेयर हाउसिंग का सिस्टम नहीं है, कस्टमाइजेशन का सिस्टम नहीं है, और फिर होम डिलीवरी का सिस्टम नहीं है। यदि इसमें से कोई भी चेन मिसिंग होगी, कोई भी लिंक मिसिंग होगी,
तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाए, बिल्कुल हो जाए। सो इसलिए इसे फेल ना होने देने के लिए आज जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उन्हें जोड़ना है। ठीक। चाहे वो टेलरिंग का काम कर रहे हो, चाहे पैकेजिंग का, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वेयर हाउसिंग का। ठीक राइट? ठीक। चलिए, ठीक है सर। थैंक यू, नमस्कार। चलो चलो सर, चाचा।